स्मरणीय परम गोभक्त जिनका जीवन गौ माता के लिए समर्पित है। गौ सेवा, गौ रक्षा, गौ संवर्धन के पुनीत कार्य में जो महापुरुष अपने तनमन प्राण को समर्पित करके लगे हुए हैं, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी महाराज दिव्य विभूति हैं। आप शायद उनको नहीं जानते हो, भारतवर्ष की दिव्य विभूति। वो महापुरुष ऐसे हैं कि फोटो नहीं खिंचाते, वीडियो उनकी नहीं बनती और किसी के घर नहीं जाते, लेकिन इतना कथा नहीं कहते, व्यास गद्दी पर बैठ के कथा नहीं कहते, प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन ऐसे कथा जो होती है ऐसे कथा नहीं कहते। और वीडियो बनवाते नहीं, फोटो खिंचवाते नहीं। तो आप लोगों ने तो शायद उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष की विशिष्ट विभूति, सिद्ध महापुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। राजस्थान में एक जिला सांचौर है, सांचौर, और सांचौर जिले में पथमेड़ा नाम की गौशाला महाराज जी चला रहे हैं। और पथमेड़ा की 130 शाखाएं हैं राजस्थान में, राजस्थान के बाहर भी हैं। 130 शाखाओं में 1.5 लाख गौ माता की सेवा हो रही है। कितनी? 1.5 लाख गौवंश की सेवा हो रही है। उसमें बैल भी हैं, बछड़े भी हैं, गाय भी हैं। तो 1.5 लाख लगभग गायों की सेवा उन महापुरुष के द्वारा हो रही है। और ऐसे महापुरुष हैं, किसी के घर जाते नहीं और कथा कहते नहीं, फोटो खिंचाते नहीं, वीडियो बनवाते नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं, और इतना बड़ा कार्य, इतना महान कार्य ठाकुर जी उनके द्वारा करा रहे हैं। तो वे महापुरुष आपके दिल्ली में, प्रभु जी नाम पीतमपुरा बताइए, में आए रहे। नाम बताइए एक बार फिर से उन नाम। दत्त शरणानंद जी महाराज, पथमेड़ा वाले महाराज जी। अच्छा, आप सर्च करेंगे तो पथमेड़ा नाम से आप डालोगे तो पथमेड़ा गौशाला की भी आ जाएगी डिटेल। और वहाँ महाराज जी, दर्शन महाराज जी का तो होता नहीं, वाणी महाराज जी को सुनने को आपको मिल जाएगी। अच्छा। और अभी सत्संग भी हो रहा है वहाँ, नित्य सत्संग होगा 2-3 महीने। अच्छा, तो वहाँ भी हमारी ऐसी प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि अगर आपको अवकाश मिले तो वहाँ भी आप जाकर के उन महापुरुष का दर्शन करें। बड़ा दुर्लभ दर्शन है उनका। आप मतलब मोबाइल से, टीवी से उनका दर्शन नहीं कर सकते, उनका दर्शन करने के लिए प्रत्यक्ष जाना पड़ेगा। अभी महापुरुष इतनी दूर से आपके पास ही आ गए हैं, तो आप सब लोगों को, इसलिए हमने बताया कि आप सब लोगों को विशेष लाभ मिल सके। तो ये जो चातुर्मास के महीने हैं, इनमें महाराज सत्संग की सब जगह आनंद है, सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है। तो हम लोग भी महाराज अपने अपने घरों में बैठ करके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। और भी महापुरुष कह रहे हैं, उनकी भी वाणी का हम सब लाभ ले ही रहे हैं। तो आज के सत्संग को हम इन्हीं शब्दों के साथ प्रारंभ करते हैं। और अध्याय महाराज आज है 23वें अध्याय से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैत्रेय उवाच पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं भवानी भवम प्रभुम। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति करदम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। देवहूति मैया कैसी है, कैसी पतिव्रता है कि करदम जी को कोई आज्ञा नहीं देनी पड़ती। वे पति के अभिप्राय को समझ लेती, मनोभाव को समझ लेती हैं और उसको समझ करके सेवा करती हैं, बड़े प्रेम से सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह सेवा करती हैं जैसे भवानी व भवम प्रभु, जैसे हमारी जगन माता पार्वती
श्री भोले बाबा की, शंकर जी की सेवा करती हैं। जैसी पतिव्रता पार्वती हैं, ऐसी ही पतिव्रता देवहूति मैया हैं। वे महाराज बड़े प्रेम से सेवा करती हैं और उन्होंने कुछ दोषों का त्याग कर दिया और कुछ गुणों को उन्होंने स्वीकार किया, जिससे उनका पातिव्रत धर्म निभ सके और पति सेवा में कोई विघ्न बाधा ना आवे। इसलिए उन्होंने कुछ दोषों का त्याग किया। वे दोष कौन से हैं? देखो, माताओं को इन दोषों का त्याग करना चाहिए, तभी उनका पातिव्रत धर्म जो है निभ पाएगा। वो कौन से दोष हैं? लाल की नारायण नारायण नारायण। आगे पीछे नहीं करती, जब सत्संग का समय होता है तब ये अपना लेके बैठती है। नारायण नारायण। तो महाराज ये जो पत्नियां हैं, इनको दोषों का त्याग करना चाहिए। कौन से? सबसे पहला दोष है इच्छा, वासना। बहुत सारी इच्छाएं मन में नहीं रखनी चाहिए और काम वासना भी नहीं होनी चाहिए। दंभ नहीं होना। दंभ माने होता है दिखावा। मन में तो कुछ और है और बाहर दिखा कुछ और रहे हैं, उसको कहते दंभ। तो दंभ पूर्वक सेवा नहीं करनी चाहिए। जो सेवा दंभ पूर्वक की जाती है, सेवा ही नहीं, कोई भी साधन यदि उसमें हमारे द्वारा दंभ होता है, प्रदर्शन होता है, दिखावा होता है, तो वो भगवान की प्रसन्नता का हेतु नहीं बनता। वो साधन जगत की प्रसन्नता का हेतु तो हो जाएगा। संसार के लोग तो आपसे राजी हो जाएंगे क्योंकि दिखावा बहुत करते हैं, दंभ बहुत करते हैं, लेकिन ठाकुर जी उससे नहीं रीझेंगे। हम लोगों का क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ हम करते हैं साधन, लेकिन उसका प्रचार प्रसार बहुत करते हैं। इसी को कहते हैं दिखावा। कभी कभी तो झूठ भी बोलते हैं, दंभ भी करते हैं। तो ये जो दंभ है उसका त्याग करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री का जो धर्म, वही धर्म एक शरणागत भक्त का है। शरणागत भगवान का भक्त भी पतिव्रता स्त्री की तरह ही होता है। तो जो दोष पतिव्रता स्त्री के लिए त्यागने के योग्य हैं पति की सेवा में, पातिव्रत धर्म के निर्वाह में, वही दोष हम सब भक्तों को, वैष्णवों को, साधकों को भी उनका त्याग करना चाहिए। तभी ठाकुर जी की सेवा बन पाएगी, ठाकुर जी का भजन बन पाए। कौन से दोष हैं? बोले सबसे पहला दोष है वासनाएं। वासनाओं का त्याग करना चाहिए। दूसरा है दंभ। तीसरा है द्वेष। द्वेष माने किसी दूसरे से जलना, द्वेष करना, उसके प्रति बैर भाव रखना, किसी दूसरे से द्वेष करना। चौथा दोष है लोभ। लोभ नहीं करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। हमें जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लोभ। और पांचवा दोष है पाप। पापों का त्याग करना चाहिए। हम लोग विधि का पालन तो करते ही हैं, जो करने योग्य है वो काम तो करते ही हैं। भजन करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। साथ ही साथ हमें निषेध कर्मों का त्याग भी करना चाहिए। जो नहीं करने योग्य कर्म है उन्हीं को पाप कर्म कहते हैं। एक तो होते हैं विधि और एक होते हैं निषेध। तो जो निषेध कर्म है, जो नहीं करने योग्य कर्म है, उन्हीं को पाप कहते हैं। तो पापों का त्याग करके, जैसे देखो, जैसे जब कोई वैद्य किसी रोगी को औषधि प्रदान करता है, औषधि देता है, तो औषधि लेने के साथ साथ वो कुछ परहेज भी बताता है। और अगर रोगी औषधि ले और परहेज ठीक से करे तो उसको बड़ी जल्दी लाभ हो जाता है। और महाराज औषधि लेता रहे लेकिन परहेज ना करे, जो परहेज बताए हैं वो ना करे, तो उसका रोग और भी बिगड़ जाता है कभी कभी। और बिगड़ता भी नहीं है तो उसको लाभ नहीं होता, लाभ होता है तो बहुत कम होता है। ये समस्या हम सब लोगों के साथ है। हम साधन तो करते हैं, कुछ धर्म कर्म पुण्य
दान पुण्य, कुछ भजन साधन तो करते हैं, लेकिन जो पाप कर्म है, जो परहेज कर्म है, जिनको हमें नहीं करना चाहिए, उन कर्मों का त्याग नहीं कर पाते। तो उन कर्मों का त्याग करके यदि हम साधन करें महाराज, अगर निषेध कर्मों का त्याग कर दें तो थोड़े से साधन से भी बात बन जाएगी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़े से साधन से भी बात बन जाएगी। ठाकुर जी का स्मरण कर लो, भगवान का नाम ले लो, लेकिन जो ना करने योग्य कर्म है, जो पाप कर्म है, उनका त्याग करना चाहिए। और मद, अंतिम दोष है मद। यहाँ श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि इन दोषों का त्याग करके देवहूति ने बड़ी सावधानी से और लगन के साथ सेवा में तत्पर रह करके श्री करदम जी को प्रसन्न कर लिया, संतुष्ट कर लिया। अंतिम दोष जो है वो है मद, और मद को कहते हैं अहंकार, घमंड। हम कोई बढ़िया काम करते हैं तो उसके अहंकार से भर जाते हैं, हमने इतना बढ़िया कर लिया, हम तो बड़े अच्छे हैं। स्त्री सोचती हम तो बड़ी पतिव्रता है, मेरे जैसी तो कोई, हम लोग सोचते मेरे जैसा तो कोई भजनानंद ही नहीं, कोई भक्त ही नहीं, कोई साधक ही नहीं। तो ये जो अभिमान की बात है ना, ये ठाकुर जी को बड़ी खराब लगती है। और हमारे जितने दोष हैं उनको भगवान फिर भी सहन कर लेंगे, लेकिन अभिमान जो है उसको राम जी सहन नहीं करते। जन अभिमान न राखहि काऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने भक्तों का अभिमान नहीं रहने देते। अभिमान की गंध जो है उसको भगवान को, ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगती। जहां राम तहां प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यदि मन में अहंकार रहा ना तो श्री ठाकुर जी कभी हृदय कर्णिका पर, हृदय कमल पर कभी नहीं विराजमान होंगे। हृदय रूपी भवन में राम जी नहीं आएंगे जब तक अभिमान की दुर्गंध वहां छाई रहेगी। यदि हम सब लोग अपने अंतःकरण में ठाकुर जी के परम पावन मृदुल चरणार बिंदों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो हमें अपने हृदय को अभिमान से मुक्त करना होगा, अहंकार से मुक्त करना होगा। अच्छा, अहंकार महाराज कि प्राय सबको थोड़ा बहुत, किसी को ज्यादा किसी को कम, अहंकार रहता ही है। और किया है, हमने अनुभव किया है, अहंकार सबको रहता है। अहंकार नष्ट कैसे होता, अहंकार गलता कैसे है? तो सत्पुरुषों की